थोड़ा सा अरे तुला लो आयुष्य तुला अरे तुम डालो बहुत बहुत अभिनंदन बहुत थैंक्स। आज हमारे शहर के अंदर महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी जैन प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष जानी मानी शख्सियत अर्थ राज्य मंत्री माननीय श्री कराड साहेब आणि रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे दादा साहेब यांची भेट घेऊन त्यांचं मार्गदर्शन घेण्यासाठी ते आज आपल्या शहरात आलेले आहेत। त्यांनी आज आपल्या महाराष्ट्राचे नवनियुक्त सहकार मंत्री माननीय श्री अतुलजी सावे साहेब यांची भेट घेतली। कोषच्या माध्यमातून 26 जानेवारी ते 15 ऑगस्ट आम्ही एक योजना राबवित आहोत, कॅन्सर मुक्त महाराष्ट्र अभियान। आज संबंध देशातच नाही तर जगात कॅन्सरचा झपाट्याने वाढ होत आहे आणि गेल्या 2-3 वर्षापासून आपण कोरोनापासून त्रस्त होतो। कोरोनामध्ये गेल्या 2 वर्ष कोरोना आपल्या एकदम चरमवर होता। त्या 2 वर्षात कोरोनामध्ये साधारण 8 लाख लोक मृत्युमुखी पडले 2 वर्षात। पण एकट्या कॅन्सरमुळं दरवर्षी 7.5 लाख लोक मृत्युमुखी पडतात। म्हणजे एवढा हा भयानक आजार आहे। आता या कॅन्सरच्या आजारापासून जर आपल्याला वाचायचं असेल तर त्याच्यासाठी एकच उपाय आहे, एक तर आपली जीवनशैली बदलणे, आपलं खानपान बदलणे आणि दुसरा म्हणजे अर्ली डिटेक्शन। कारण कॅन्सर हा असा रोग आहे जो आपल्याला पहिल्या याच्यात लक्षणं त्याचे दिसत नाही, तो सेकंड किंवा थर्ड स्टेजमध्ये गेल्यानंतर कॅन्सर झालेला आहे असं आपल्याला डिटेक्ट होतो। आणि ज्यावेळेस सेकंड किंवा थर्ड स्टेजमध्ये कॅन्सरचा पेशंट जातो त्यावेळेस त्याच्यापासून बचाव करणं अत्यंत खर्चिक असतं किंवा मी तर म्हणेल की अशक्य असतं। ते म्हणजे 100मधनं 5 ते 10% त्याचा कन्व्हर्जन रेशो असतो का 5 ते 10% लोक वाचतात। ह्याच्यासाठी सर्वात रामबाण उपाय जर आपण म्हटलो तर तो प्री डिटेक्शन आहे। म्हणजे आज आपण सगळे एकदम हट्टेकट्ट्या दिसत आहोत, पण आपल्यालाही जर कॅन्सर असेल तर सांगता येत नाही। तो जो लक्षात येतो तो येतो सेकंड किंवा थर्ड स्टेजमध्ये। तर आपण एक ऑल इंडिया जैन मायनॉरिटी फेडरेशनच्या माध्यमातून राष्ट्रीय अध्यक्ष मायनॉरिटी फेडरेशनचे ललित गांधी यांच्या माध्यमातून एक यांच्या संकल्पनेतनं एक अत्याधुनिक मोबाईल बस बनवलेली आहे, कॅन्सर डिटेक्शन बस। 2 करोड रुपयाची लागत लावून ती बस बनवलेली आहे। 2014 सालापासून त्या बसच्या माध्यमातून कॅन्सरमुक्त भारत अभियानचं कार्य चाललेलं आहे। तर आता भारतीय जनता पार्टी जैन प्रकोष्ठच्या माध्यमातून 26 जानेवारी ते 15 ऑगस्ट आपण एक हा कार्यक्रम राबवित आहोत। 15 ऑगस्ट आता झालेला आहे। आम्ही 100 कॅम्पचं आमचं टार्गेट होतं, 100 कॅन्सर तपासणी शिबिर करायचं, पण मला सांगायला आनंद होतो की आज आपण 125 शिबिर क्रॉस केलेले आहे आणि आता ही जी आमची मोहीम आहे ही 200 शिबिरांपर्यंत जाणार आहे। 4 फेब्रुवारीला याची सुरुवात आपण मुंबई येथून केली होती। आदरणीय अमृताताई फडणवीस यांच्या शुभ हस्ते त्याचा शुभारंभ करण्यात आला होता। मुंबई, ठाणे, उत्तर महाराष्ट्र आणि नंतर विदर्भ हे सगळे कॅम्प्स करून आता गाडी आपली मराठवाड्यामध्ये आलेली आहे। जालन्यामध्ये आत्तापर्यंत आपले 5 कॅम्प संपन्न झालेले आहे आणि येत्या 3 तारखेपासून छत्रपती संभाजीनगरमध्ये या कॅन्सर डिटेक्शन व्हॅनचं किंबहुना आपण असं म्हणूया का ह्या लाईफ सेव्हिंग व्हॅनचं आगमन आपल्या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये होत आहे। तर इथे आदरणीय अर्थमंत्री भागवतजी कराड आणि आदरणीय सहकार मंत्री आपले अतुलजी सावे यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारतीय जनता पार्टी जैन प्रकोष्ठचे आमचे प्रदेश महामंत्री महावीरजी भन्साळी, प्रदेश उपाध्यक्ष आमचे विनोदजी गंगवाल यांच्या नेतृत्वात छत्रपती संभाजीनगरमध्ये येत्या 3 तारखेपासून तर 20 तारखेपर्यंत साधारण 15 कॅन्सर चिकित्सा शिबिर प्रस्तावित आहेत। या योजनेचा, या शिबिराचा, या महाआयोजनाचा आपण सगळ्या संभाजीनगरवासियांनी याचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा अशी मी तुम्हा सगळ्यांना यावेळेस विनंती करण्यासाठी पुण्यावरनं खास औरंगाबाद संभाजीनगर येथे आज आलेलो आहोत। सर, पूरे महाराष्ट्र में अभी तक कहाँ पर आप गए हैं, कौन से शहर में? पूरे महाराष्ट्र में हमने शुरुआत मुंबई से की थी। मुंबई के बाद ठाणे डिस्ट्रिक्ट पूरा कवर किया, भाईंदर से लेके तो पनवेल तक। उस ठाणे से फिर हमारा उत्तर महाराष्ट्र चालू होता, नासिक, नंदुरबार, धुळे, जळगाव। उसके बाद विदर्भ में हमने मलकापुर से शुरुआत किया यानी बुल्ढाना।
और विदर्भ का भी पूरा एक एक जिला गढ़चिरौली तक जाके हमारा कैंप्स हुए। यानी हमारा इसमें सबसे मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा जाके, यानी जहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ पे हमारा गाड़ी जाए और वहाँ पे हम सुविधा मुहैया करवाए, ये हमारा मुख्य उद्देश्य इस बस के पीछे। आप पूरे महाराष्ट्र में सर्वे करने वाले हैं, डिटेक्शन करने वाले कैंसर पेशेंटों को, तो जैसे आपने बीजेपी का नाम लिया, तो इसमें बीजेपी खर्चा करने वाली है या आपने संस्था का भी नाम लिया, संस्था की तरफ से होने वाला है, या आप काम करेंगे और नाम बीजेपी का होगा, क्या है? ये काम कोई भी करो, नाम किसी का भी हो, हम ना नाम के लिए काम कर रहे हैं और न ही सिर्फ पार्टी को बढ़ावा देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो समाज के आखिरी तबके तक अपने कार्यकर्ता को पहुंचाना सिखाती है। हमें सीख जो मिलती है वो आखिरी तबके तक पहुंचने की सीख मिलती है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन, ये हमारी एक संस्था है, जैन समाज की एक संस्था है जिसका मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। उस बस का निर्माण उसी संस्था के माध्यम से, ललित जी गांधी के माध्यम से हुआ है। और ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन की बस हमने, यानी भारतीय जनता पार्टी जैन प्रकोष्ठ के माध्यम से कुछ सामाजिक उपक्रम किया जाए, उस माध्यम से हम ये बस का पूरा खर्चा जो है भारतीय जनता पार्टी जैन प्रकोष्ठ उठा रहा है। और कुछ थोड़ा वो जो हिस्सा होता है वो हमारे स्थानिक आयोजक जो होते हैं वो स्थानिक आयोजक उठाते हैं, और उस माध्यम से ये सब कैंप्स होते जाते हैं। आप किस तरीके से लोगों को समझा रहे हैं कि आप मतलब जो ये जो इवेंट है ये एक्चुअली हमारे दो, कैसे कर रहे हैं? मैं बताता हूँ आपको। ये इवेंट जो है ये 2 फेज में होती है हमारी इवेंट, यानी 2 तरीके से होती है। हमने जब इवेंट डिक्लेयर की थी तभी सब जगह पे बताया था कि हम गाँव में, जैसे अभी संभाजी नगर में अगर गाड़ी आ रही है तो संभाजी नगर में हम रैली के माध्यम से, स्कूल कॉलेजेस में व्याख्यान के माध्यम से हम वहाँ जाके प्रबोधन करते हैं कि कैंसर किस वजह से होता है। अपने को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लगता है कि ये गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है, इसको कैंसर होगा। उसको तो होता ही है, मगर ज़रूरी नहीं कि उसी को होगा। आज कैंसर सबसे अधिक अगर पाया जा रहा है तो वो महिलाओं में पाया जा रहा है। वो गर्भाशय का कैंसर हो, वो ब्रेस्ट कैंसर हो, ये महिलाओं में ज़्यादा पाया जा रहा है। और आज का जो कैंसर जो पनप रहा है वो हमारी जो डेली हैबिट्स है, अपना जो डेली लाइफस्टाइल है, सुबह लेट उठना, टाइम पे खाना नहीं खाना, रात को लेट खाना, या तो फिर जो अपन जंक फूड मंगवाते हैं वो हो गया। उसके बाद जो पैक्ड फूड आता है, आजकल हम ऑर्डर देके फूड मंगवाते हैं, वो फूड आता है प्लास्टिक में। प्लास्टिक में जब कोई भी फूड आता है और वो अगर गर्म रहता है तो वो प्लास्टिक पे उसका रिएक्शन होता है और ज़्यादा कैंसर बढ़ने का प्रमाण वहाँ से शुरू होता है। तीसरा, हम जो सब्जियां खाते हैं, सब्जियों में सब्जियां फुलाने के लिए आज पूरे भारत में, यानी सिर्फ ये महाराष्ट्र की बात नहीं करूँगा मैं, पूरे भारत में हैवी पेस्टिसाइड्स यूज़ किया जाता है, और वो पेस्टिसाइड्स सही मायने में कारण है कैंसर का। तो इसके बारे में जन जागरूकता करने की हमारी पूरी कोशिश होती है। हम कई रैलियों के माध्यम से करते हैं, कई स्कूल्स में जाके कोई महिलाओं के लिए स्पेशल सेमिनार्स रखते हैं, महिलाओं के लिए स्पेशल हम कार्यशालाएं रखते हैं, वहाँ पे जाके स्पीच देते हैं। वो हमारे लोकल कार्यकर्ता वो सब मैनेज करते हैं, और उस हिसाब से हमारा ये अभियान चलता है। महिलाएं तो गुटखा नहीं खाती है, सिगरेट नहीं पीती, लेकिन आपने जो बताया कि किस वजह से उनको कैंसर हो रहा है वो वाकई में चिंताजनक है। लेकिन जो पुरुष है उनको जो गुटखे से या सिगरेट से जो कैंसर हो रहा है, बीजेपी की सरकार है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, सभी सरकारों ने जो है तो गुटखे के ऊपर पाबंदी डाली है, बराबर। लेकिन इसका अच्छा खासा असर कुछ नजर नहीं आता। ब्लैक में चल रहा है, जहाँ पे पहले 5 रुपए में गुटखा मिलता था 15 रुपए मिल रहा है, मतलब ये डबल कमाई उनको हो रही है और इनको जो है तो लॉस हो रहा है। मैं भले ही सरकार के साथ मैं देता हूँ, आपको जवाब देता हूँ। उनको आह्वान किया कि आप नहीं, बिल्कुल मैं भले ही एक पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मगर मैं आज जो इधर आया हूँ वो मैं कुछ नया देने के लिए आया हूँ, ना कि कोई नेगेटिव बात करने के लिए। मैं उस पर सॉल्यूशन नहीं, मैं आपका नेगेटिव नहीं, बिल्कुल मैं आ रहा हूँ मैं आपके इस पे भी आ रहा हूँ कि हम जो आज आए हैं ना, तो हम इस पे हम कैसी रोक लगा सकते हैं। बिल्कुल सही है ना, आपका जो पॉइंट है वैलिड पॉइंट है कि सिगरेट हो, गुटखा हो, इस पे पाबंदी आनी चाहिए। गुटखे पे पाबंदी ऑलरेडी है ही, गुटखे पे पाबंदी है, ठीक है। जो ब्लैक में चलता है अभी वो मैं अगर हम पॉलिटिकली बात अगर करने जाए, हमारी सरकार आके तो 2 महीने ही हुआ है, उसके पहले 2.5 साल जो सरकार थी
उस सरकार से कितने लोगों ने ये सवाल पूछा कि गुटखा चालू है या गुटखा बंद है या गुटखा मिल रहा है या नहीं? अरे वो सरकार ने गुटखा बिटका तो छोड़ो, वो सरकार ने सबसे पहले लॉकडाउन उठने के बाद जो पहला काम किया था, तो फिर मैं पॉलिटिकली सवाल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैं पॉलिटिकली बात नहीं कर रहा था। महाराष्ट्र में बंद है या पूरे हिंदुस्तान में बंद है? गुटखा काफी स्टेट्स में बंद है, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बंद नहीं है। हिंदुस्तान में ये स्टेट का डिसीजन होता है। सिगरेट बिकती है उसके ऊपर जो है तो हानिकारक और बॉडी को कैंसर होगा लिखा हुआ है। बिल्कुल है। तो फिर 10 साल से तो बीजेपी की सरकार है। नहीं है ना साहब, देखो ये जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं वैसे तो ऐसा तो नहीं है कि गोल्ड फ्लैग सिर्फ महाराष्ट्र में बिक रही, नहीं, ऑल ओवर इंडिया बिक रही है ना, उस पे लिखा हुआ ऑल ओवर इंडिया बिक रही है, कैंसर होगा आपको पीने से, उस पे लिखा हुआ आता है, हिंदुस्तान में उस पे लिखा हुआ आता है, फिर भी आप पीते हो। यानी एक एग्जाम्पल है। नहीं नहीं सवाल ये है कि मैं आपसे बहस नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी बहस, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया आपको, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ पे आप सरकार की मदद लेके कर रहे, तो आप सरकार को ये आह्वान, बिल्कुल हम समय समय पर समय समय पर हमारे तरफ से ये रिपोर्ट्स जाते ही है और सरकार भी हमारी सुनती है। और ये तो बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता की पहले सुनी जाती है, उसका रिपोर्ट पहले लिया जाता है। तो आने वाले समय में और भी काफी बदलाव आपको नजर आएंगे। सर कौन से शहर में आपको कैंसर पेशेंट्स ज्यादा पैमाने पे मिले हैं या अभी का अगर हम नहीं, मैं बताता हूँ मैं ये जो इवेंट जो है, ये एक्टिविटी भाजपा जैन प्रकोष्ठ के माध्यम से 26 जनवरी से भले हम कर रहे हैं, मगर ये ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन के माध्यम से हम 2014 से कर रहे हैं। तो अगर हम भारत की बात करेंगे, हमारा ये जो बस है, अभी जो आया हुआ बस है, ये बस ऑल ओवर इंडिया घुमा, यानी आसाम में भी कैंप हुए, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी में, वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है सिलीगुड़ी, या तो पंजाब बोलो, नीचे कोचिन तक, चेन्नई में, सब जगह पे हुए। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं कैंसर के पेशेंट पाए जाते हैं तो वो पंजाब में है, बिल्कुल सबसे ज्यादा है, क्योंकि उधर वही बता रहा हूँ, पंजाब ये 100% कृषि प्रधान राज्य है, उधर ये ज़्यादा उपज ज़्यादा होती है और उधर का यूँ मान के चलो कि 70-80% पॉपुलेशन जो है वो इस पे ही निर्भर है, खेती पे। वहाँ पे पेस्टिसाइड्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए वहाँ पे पेशेंट ज़्यादा है। पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर पे श्रीगंगानगर में एक ये है अपना हॉस्पिटल है बहुत बड़ा कैंसर का। पंजाब से वहाँ पे जो ट्रेन आती है वो पूरी ट्रेन सिर्फ कैंसर पेशेंट से भरी हुई होती है और कालांतर से उस ट्रेन को नाम ही कैंसर ट्रेन दे दिया गया है, यानी ये विडंबना है और ये चलते आ रहा है काफ़ी दिनों से, उस पर चल रहा है। उसके बाद अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, अगर जैसे भाजपा जैन प्रकोष्ठ अभी ये जो इवेंट कर रहा है कैंसर मुक्त महाराष्ट्र अभियान, तो इसमें हमको सबसे ज़्यादा पेशेंट जो आइडेंटिफाई हुए वो हुए हमको इधर जलगांव डिस्ट्रिक्ट में। अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि जलगांव डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स है, नहीं, हो सकता है हम जहाँ पे पहुँचे या तो हमारे वैन तक जितने लोग पहुंचे उसमें वो प्रमाण शायद ज़्यादा आ गया होगा। आज औरंगाबाद का पॉपुलेशन में समझता हूँ 12-15 लाख होगा, शायद 12 लाख होगा। अभी हम जब इधर कैंप करेंगे वो 12 लाख में से हम अगर 10 दिन भी कैंप करते, एक दिन में 100-125 चेकअप होते, हम 150 भी पकड़ते तो 10 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितने 1,500 पेशेंट होंगे। उस पे से हम वो अंदाज नहीं लगा सकते, मगर इत्तेफाक से हमें आपका जो सवाल था उस हिसाब से जलगांव में सबसे ज़्यादा उधर डिटेक्ट हुए हमको। सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि बहुत अच्छा, कैंसर का चेकअप कराने जाना है बोले तो डरते हैं। बिल्कुल सही बोले आप, है भी तो मुझे चेक नहीं करा, नहीं बिल्कुल सही बोले। इसमें क्या होता है, सपोर्ट मिल रहा है जनता, बता चेक कर रहे लोग। नहीं, एक्चुअली इसमें मैंने शुरुआत में भी जैसे आपको बताया कि हमारा पूरा ये रहता है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में जाके करें, क्योंकि वहाँ पे ये सुविधाएं नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो और भी डरते हैं लोग, बिल्कुल नहीं आते। और हमारे बस में जो टेस्ट होती है उसमें अधिकतर टेस्ट ये महिलाओं से रिलेटेड है। जैसे हमारे वैन में जो होती है पेप्समेर होती है, मेमोग्राफी होती है, सीबीसी होती है, डिजिटल एक्सरे होता है, डेंटल चेकअप्स होता है। डेंटल चेकअप्स के माध्यम यानी मेजर डेंटल चेकअप का जो टेस्ट है वो पुरुषों की होती है जो गुटखा खाते या सिगरेट पीते हैं, उनका ओरल कैंसर के लिए। वैसे ये मेमोग्राफी हो गया, पेप्समेर हो गया, ये मेमोग्राफी यानी ब्रेस्ट कैंसर के लिए, पेप्समेर गर्भाशय के कैंसर से रिलेटेड होता है। सीबीसी में भी कुछ कैंसर डिटेक्ट होते हैं। तो महिलाएं, हमें अधिक से अधिक महिलाएं चाहिए रहती है टेस्ट के लिए। ज़्यादा सवाल नहीं करूँगा, एक सेकंड लास्ट सवाल है, इसके बाद लास्ट सवाल। ओके, चेकअप के लिए लेडीज आपके पास में अवेलेबल है? लेडीज करती है लेडीज का चेकअप या बिल्कुल ना लेडीज ही करती। इसमें रेडियोलॉजिस्ट जो है मेन, हमारे जो वैन में जो रेडियोलॉजिस्ट है जो मेन चेकअप करती है हमारे वैन में, वो लेडीज ही है। और बताते हुए भी खुशी होती कि मेरे वैन को अब 7 साल पूरे हो गए
7 साल से एक ही लेडी, वो पूरा स्टाफ हमारा वही काम कर रहा है। कोई भी आके चेक करा सकता बिल्कुल, है, उसको ये नहीं पूछा जाता है वोट किसको नो दिया। कास्ट, नो क्रीड, नथिंग। ये भारतीय जनता पार्टी है साहब। अच्छा ठीक है, आखिरी सवाल मेरा, कैंसर का जो इलाज होता है बहुत महंगा होता है और बिल्कुल। उसकी फॉर्मेलिटी अगर सरकार के द्वारा करनी होती है तो बंदा तो आधा उसी में खत्म हो जाता है कि आपको पीला राशन कार्ड चाहिए, आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो आप अपने तरफ से कुछ ऐसा सरकार से बातचीत करके कुछ ऐसी एक प्रस्ताव मंत्रालय में पास करने लगाएंगे कि भाई अगर डॉक्टर साबित कर देता है इसको कैंसर है तो कोई फॉर्मेलिटी नहीं, एक ऐसा जीआर होना चाहिए कि भाई डॉक्टर की साइन, डॉक्टर का फॉर्म और इसका इलाज होना चाहिए। इजी का। क्योंकि 90% कैंसर के पेशेंटों के पास में उतना पैसा नहीं होता है और मैंने देखा हो कि 1.5 से 2 लाख रुपए शुरुआत में लगते हैं। बिल्कुल, आपकी भावनाओं की मैं कदर करता हूँ। 100% इस पे जो पॉजिटिव हो सकता है वो हम करते ही रहते हैं और मुझे वाकई में खुशी है कि मैं एक ऐसी पार्टी से जुड़ा हूँ जो छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखती है। यानी मैं इस सिलसिले में जब हमारे 100 कैंप्स पूरे हो गए थे तो मैं दिल्ली में गया था, हमारे केंद्रीय आरोग्य मंत्री भारतीताई पवार, उनको रिपोर्ट देने गया था, शतक पूर्ति जो हमने कर दी कि 100 कैंप्स पूरे हो गए। तो वो भारतीताई ने आधा पौन घंटा बिठा के रखा मेरे को और मेरे से सब जाना कि तू कैसे तुमने ये मैनेज किया है, कैसे तुम गांव तक गए, उधर क्या सुविधाएं थी क्या नहीं थी, अपने को कहाँ का क्या चीज़ें करना ज़रूरी है, वहाँ तक उन्होंने बात की। मैं दूसरा एग्जांपल अगर देना चाहूँगा तो चित्राताई वाघ को हम रिपोर्ट देने गए थे। चित्राताई वाघ ने मेरे को बोला लिस्ट बता कहाँ पे किया है, तो उनको जब लिस्ट बताई उसमें शहरों के कुछ नाम थे, ये मत बता मेरे को। बोला फिर क्या चाहिए? बोले तू एक काम कर, अभी ये जो 100 किए वो कर दिए, भूल जाए इसको। अभी महाराष्ट्र में आदिवासी बहुल जिले उन्होंने मेरे को लिस्ट दे दिया डायरेक्ट, यानी उनके टिप्स पे थे कि ये आदिवासी बहुल जिले है, इस जगह पे जा और इनसे तू इधर कैंप करवा, ये तू बड़े बड़े सिटीज़ में जाके क्या कर। बोला मैं सिटी में जाके बिल्कुल नहीं करता हूँ, सिटी में हमारा एक आध दो का कैंप होता है मेन सिटी में, ताकि लोगों को ये भी पता चले कि हम क्या काम कर रहे हैं, वो एक मैसेज भी कन्वे होना ज़रूरी होता है। और मेजरली हम बोला ग्रामीण में नहीं, ग्रामीण में भी तुम आदिवासी विभाग में जाके उधर काम करो। तो ये छोटी छोटी बातों पे भी भारतीय जनता पार्टी बहुत ध्यान देती है और आप जैसे बोल रहे हो उसके लिए भी चल रही है हमारा। सबसे अच्छा मेडिकल सर्विस आपको कौन से स्टेट का मिला? और मैं ख़राब नहीं कहूँगा, और किसको कौन से स्टेट को ज़रूरत है कि अपनी मेडिकल सर्विस सुधार? मेडिकल सर्विस मुझे किसी भी स्टेट की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए नहीं पड़ी कि सब टेस्ट मेरे वैन में होते हैं। वैन से हमारा सेंट्रली लोकेटेड दिल्ली में एक पैथोलॉजी लैब के साथ टाई अप है, तो वैन में से ही नेट पे हमारे रिपोर्ट जाते हैं। हाँ, सीबीसी और पेप्समेर जो है वो इधर लोकल में हमको भेजने पड़ते हैं क्योंकि वो फिजिकल होते हैं, तो वो सिर्फ इधर रिपोर्ट जाते हैं और वो लैब से हमको रिपोर्ट आ जाते हैं। वो रिपोर्ट्स हम लोकल लेवल के हमारे आयोजकों को देते हैं। पेशेंट को पता चल जाए कि इसको कैंसर है तो आगे क्या आपका क्या रोल रहता है, क्या प्रतिक्रिया? हम उनको सरकारी अस्पताल में जाओ इलाज शुरू? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही कुछ करना पड़ता है। हमको कहीं से फाइनेंस आता नहीं है या कहीं से फंडिंग होती नहीं है, इसलिए पेशेंट का भी खर्चा हम उठाएंगे ये हमारे से पॉसिबल नहीं होता है। मगर ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन का जो हमारा नेटवर्क है, जैन समाज का जो हमारा नेटवर्क है, फॉर एग्जांपल कल जाके संभाजी नगर में कोई 4 पेशेंट आइडेंटिफाई होते हैं, तो हमारी बनती कोशिश ये रहती है कि नज़दीक का जो भी ट्रस्ट का हॉस्पिटल होगा, जैसे नागपुर में बहुत बड़ा आरएसएस का हॉस्पिटल है, नासिक में बहुत बड़ा एक नामको का चैरिटेबल हॉस्पिटल है, इधर पास में अगर देखेंगे तो औरंगाबाद शहर में हॉस्पिटल है, तो हम पहले उनको वहाँ गाइड करते हैं। वहाँ गाइड करने के बाद भी अगर उनको लग रहा है कि 1,50,000 रुपया लगने वाला है, 1.5 लाख रुपया लगने वाला है, उनकी कैपेसिटी नहीं और वो अप्रोच हुए, तो फिर अभी हमारे लोकल पदाधिकारियों ने, महावीर भाई है, विनोद भाई है, तो इन तक हम वो, हाँ मैं लोकल की बात कर रहा हूँ, तो इनको हम बोलते हैं, वो इधर लोकल लेवल पे बाकी बहुत दानशूर आदमी रहते हैं, नबी भाई जैसे के पास चले गए, नबी भाई हमको 50,000 रुपये ये पेशेंट के लिए आप मदद करो, खुले हाथ से दे देते लोग, मिल जाते, तो वो उतना एक कर लेते आप। कितने दिन चलने वाली है ये हमारी कंटिन्यू चलेगी लगभग 26 जनवरी तक अगले, यानी भाजपा जैन प्रकोष्ठ के। बाकी बस तो हमारी कंटिन्यू चल रही है, 2014 से चल रही है। ये जो एक इवेंट है,
ये सॉरी 2023 जनवरी तक। बराबर ओके, हाँ थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी महावीर जी, जो आपकी वैन आज औरंगाबाद में आई है, कैंसर के पेशेंट औरंगाबाद में है या नहीं है, आप सभी तो ये दुआ कर रहे होंगे कि भाई एक भी ना निकले। बराबर। तो आगे क्या आपका रोल है, कितने दिन यहाँ पे रहने वाले? अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी जैन प्रकोष्ठ के दड़ाड़ी से डेसिंगबाज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री संदीप जी भंडारी आज हमको इसका मार्गदर्शन करने के लिए छत्रपति संभाजी नगर में आए और हम भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री भागवत जी कराड़ साहब, सहकार मंत्री श्री कैबिनेट मंत्री अतुल जी सावे साहब, हमारे संभाजी नगर के सर अध्यक्ष श्री संजय जी केनेकर और इनके मार्गदर्शन में हम यहाँ का कैंसर रिलेटिव बस का शुरू करने वाले हैं। वो हम बस 15 से 20 दिन चलाने वाले हैं और हमारे साथ में हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री नबी भाई पटेल, जैन प्रकोष्ठ के सचिव श्री विनोद जी गंगवाल, हमारे व्यापारी आघाड़ी के संभाजी नगर के अध्यक्ष श्री विनोद जी मडले साहब और हमारे साथ सचिन जी, हम सभी हमारे पदाधिकारी साथ में हैं और हम ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ औरंगाबाद में बस चलाने की हम सोच रहे हैं। कम से कम 15 से 20 दिन हम कैंप यहाँ पे लेने वाले। उस कौन सी जगह पे कैंप लगाने वाले आप, ताकि हमारे दर्शकों को में उसको आना चाहे तो? अभी हम पहला कैंप हमारा महावीर भवन में लगाने का चल रहा है। हाँ, दूसरा कराड़ साहब के नेतृत्व में होने वाला 2-3 दिन एड्रेस के साथ में बोलेंगे महावीर भवन। महावीर भवन कुंभारवाड़ा में पहला कैंप हम शुरू करने वाले हैं। दूसरा कैंप दक्षिण मध्य में, अभी हमारे महाराज साहब का चातुर्मास चालू है, वहाँ दक्षिण मध्य में चालू होने वाला है और सावे साहब के नेतृत्व में बजरंग चौक वहाँ पे भी एक कैंप शुरू होने वाले और गजानन मंदिर के वहाँ पे भी एक कैंप शुरू होने वाला हमारा। तो हर दिन अलग अलग जगह पे एक दिन होने वाला? हाँ, हर जगह अलग दिन। तो 4 दिन 15 दिन हम यहाँ चलाने वाले। हाँ, 15 दिन है यहाँ? 15 दिन। ओके, आपका पूरा नाम बताइए। महावीर बंसाली, भाजपा जैन प्रकोष्ठ प्रदेश महामंत्री। औरंगाबाद में कौन कौन है आपके साथ टीम में मौजूद? मेरे साथ में विनोद जी गंगवाल है, सचिन जी है और हमारे साथ में हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं हमारा आदरणीय श्री विनोद जी मडलेसा साहब है। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष नबी भाई पटेल है और इस कार्यक्रम आज संदीप जी के साथ में हमारे सुदर्शन डूंगरवाल साहब भी आए हुए हैं और हमारे साथ में प्रिंस साहब भी आए हुए हैं और सईद अतकर साहब भी हमारे सब साथ में, ये हम सब मिल के साथ में काम करेंगे। थैंक यू सर। सर, औरंगाबाद की जनता को क्या आह्वान करें, चेकअप कराना कितना ज़रूरी है और महिलाओं और पुरुषों के लिए? भारतीय जनता पार्टी और जैन प्रकोष्ठ के माध्यम से जो कैंसर मुक्त अभियान के अंतर्गत जो बस अभी यहाँ पर आने वाली है और 15 तारीख से जो शुरू होने वाली है संभाजी नगर में और ग्रामीण में भी, मैं सभी से ऐसे आह्वान करूँगा कि ऐसी बस इतना अपडेट और अत्याधुनिक यंत्रणा के साथ में लेस बस है और ये आपके घर तक पहुँच रही है, आपको कहीं जाना नहीं है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बिगर संकोच के इस बस के अंदर आके आपका नाम दर्ज करें और कैंसर है या नहीं है वो ऊपर वाले के हाथ में, या जो टेस्ट करेंगे उसके साथ में मालूम पड़ेगा, लेकिन निसंकोच हो के आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको लगता है तो आप यहाँ पर आके उसकी टेस्ट कराएं। ऐसे मैं सभी को आह्वान करता हूँ, सभी दर्शकों को और सभी संभाजी नगर के सभी जनता को। नाम और पोस्ट बताइए आप। मैं विनोद मंडलेचा, भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ, व्यापारी आघाड़ी का, मर्चेंट एसोसिएशन। थैंक यू।